हेलो चिल्ड्रन, हम अपना चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? हमारे सेल की जो आउटर कवरिंग है दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इससे मिलके ये हमारी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स एक तरह के फैट हैं दैट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से हमारे? सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि ईथर। इसमें तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पोलर सॉल्वेंट है जैसे कि आपका वाटर, उसमें ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि हमारे जो सेल है उसको ये शेप प्रोवाइड करता है। तो इट गिव्स शेप टू द सेल। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये, इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि ये हर सब्सटेंस को अपने अंदर नहीं आने देता, क्योंकि सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस आते भी हैं जाते भी हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करता है कि किस किस को हमारे सेल के अंदर जाना है, किसको नहीं जाना है, फिर उनको परमिशन देता है जाने की। अभी जब सिलेक्टिव, इसलिए इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो दो तरीके से होता है। जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हैं, मतलब कुछ सब्सटेंस अंदर जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो हमारा दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा डिफ्यूजन से और एक होता है हमारा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन हमारा 9th में ही फर्स्ट केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी आता है कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to lower concentration, from higher concentration to lower concentration। अभी concentration क्या है? concentration जैसे कि आपने अपने एक रूम में परफ्यूम स्प्रे किया, थोड़ी देर बाद वो पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में आपका जो कंसंट्रेशन था, जहाँ पे आपने स्प्रे किया वो क्या था? हाई था। और जहाँ पे स्प्रे नहीं हुआ वहाँ पे क्या है? खुशबू नहीं है, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन है लो। तो जहाँ पे स्प्रे किया वहां से जहाँ पे नहीं था वहां पे जो आया दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हमारा एग्जाम्पल आता है जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होते हैं हमारे सेल में। एग्जाम्पल क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हमारे प्लांट्स में होता है, ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। ये हमने परफ्यूम का लिया, ये हमारे इंसेंस स्टिक जो अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती को हम एक रूम में जलाते हैं और वो धीरे धीरे जस्ट लाइक परफ्यूम पूरे रूम में घर में स्प्रेड हो जाती है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन पे आता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में आता है हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन का वाटर में क्या मतलब है? जिसके अंदर आपके सॉल्ट्स या शुगर डिजॉल्व ज्यादा है, सॉल्ट्स या शुगर ज्यादा डिजॉल्व है, उसको हम बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन। वहां से जब वो कम की तरफ आता है उसको हम बोलते हैं लो कंसंट्रेशन। तो वो ऑस्मोसिस का है। ऑस्मोसिस का एग्जांपल आपका आएगा रेजिन्स, कि अगर जैसे हम किशमिश को पानी में डालते हैं तो वो किशमिश स्वेल अप कर जाती है। क्यों? क्योंकि इसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। या उसी किशमिश को हमने खीर में डाला तो वो स्वेल अप कर गई। क्यों? क्योंकि बाहर का जो कंसंट्रेशन था
वो डाइल्यूट था, किशमिश कंसंट्रेटेड थी, उसने उसको एब्जॉर्ब करके वो स्वेल अप कर गई। ये ऐसे एग्जांपल आता है, हम अपने हाथ को सोपी वाटर में काफ़ी टाइम तक डिप करते हैं तो हमारे फिंगर्स पे रिंकल्स आ जाते हैं। वो भी इसी वजह से है कि वो पानी को जो है बाहर का पानी जो है वो कंसंट्रेटेड है, सोपी वाटर है, कंसंट्रेटेड है, तो हमारे यहाँ से पानी का लॉस होता है, तब तो हमारा श्रिंक हो जाता है। इसको भी हम डिटेल में करेंगे कि कैसे होता है। डिफ्यूजन जो है वो हमारा तीनों में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में हमारा डिफ्यूजन पाया जाता है। ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ हमारा वाटर में पाया जाता है। क्लियर? अब हमारा बेस्ड ऑन कि ये जो हमारा मूवमेंट है, ये सॉल्ट इनके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करके 3 तरीके से मूवमेंट होता है। ठीक, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमारा जो मूवमेंट है वो 3 तरीके से होता है। तो पहला आता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हमारा जो स्वेल है, जो हमारा सेल है वो स्वेल हो जाता है, वो फूल जाता है। इसको हम एंडोऑस्मोसिस भी कहते हैं। जैसे एक हमारा सेल था, ये श्रिंक था, लेकिन ये लेने के बाद ये स्वेल अप हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड आता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इन दिस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन है और जो हमारा सेल है वो दोनों सेम है, बोथ हैव द सेम कंसंट्रेशन इज सेम। तो उस केस में हमारे सेल के अंदर जितना इनफ्लो होता है उतना ही आउटफ्लो होता है, तो नो चेंज इन साइज होता है हमारा, नो चेंज इन साइज ऑफ सेल है। फिर हमारा आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारा जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है। उस प्रोसेस को हम एक्सोऑस्मोसिस भी कहते हैं। इसमें अगर हमारा सेल स्वेल अप था तो ये बाहर, इसमें से कंटेंट निकलता है, सॉल्ट्स बाहर निकलते हैं और ये श्रिंक हो जाता है। तो ये प्रोसेस को हम एक्सोऑस्मोसिस भी कहते हैं। जिसमें श्रिंक हुआ वो हुआ आपका हाइपरटोनिक, और जिसमें स्वेल हो गया वो हो गया हाइपरटोनिक। अब स्वेल होने के एग्जांपल अगेन आपका किशमिश वाला है, जब आपने खीर में डाला तो उसका एब्जॉर्ब कर लिया कंसंट्रेशन की वजह से और वो स्वेल अप हो गया है। और हाइपरटोनिक एग्जांपल आपका फिंगर्स वाला है कि जब सॉल्यूशन जो था वो कंसंट्रेटेड था, तो यहाँ पे हमारे फिंगर ने जो लूज करा और वो श्रिंक हो गई है। अगला हमारा आता है बच्चों सेल वॉल। सेल वॉल जो है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन जो हमारा सेल वॉल है ये हर में नहीं पाया जाता। ये स्पेशली हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लांट्स में, फंजाई में एंड बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये सेल वॉल है क्या, ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था इसकी जो आउटर कवरिंग आती है, जो हमारे प्लांट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। अगर ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसके आउटर कवरिंग जो है उसे हम कहते हैं सेल वॉल। So it is found in plants, fungi and bacteria. It is rigid, non-living है, non-living and made up of cellulose. Made up of cellulose से, जो हमारे प्लांट्स का जो पता है आप लोगों को, सेलुलोज जो स्टार्च होता है उससे मिलके हमारी ये सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि हमारे जस्ट लाइक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमारे एनिमल सेल में एनिमल्स के पास स्केलेटन होता है जो इनके प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लेकिन प्लांट्स के पास कोई स्केलेटन नहीं होता, तो वो रोल हमारी सेल वॉल प्ले करती है कि उसको सपोर्ट करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इट हेल्प्स द सेल
इट हेल्प्स द सेल टू विदस्टैंड या टॉलरेट एनी एक्सटर्नल चेंजेस। जो एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं जस्ट लाइक कि कोई एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है या किसी पैथोजेंस का अटैक हो गया, एंड अटैक फ्रॉम पैथोजेंस, अटैक फ्रॉम पैथोजेंस। अभी पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस जैसे हमने 8th में पढ़ा था 5 काइंड्स के होते हैं। हमारा प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआंस को हम कहते हैं, वायरस होता है, फंजाई होता है, बैक्टीरिया होता है एंड वायरस होता है। सॉरी वायरस हो गया था, वॉर्म्स होते हैं। ये हमारे 5 तरह के पैथोजेंस होते हैं। तो सेल वॉल जो है हमारे प्लांट सेल को बचाती है फ्रॉम एनी अटैक ऑफ पैथोजेंस एंड इसको एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उससे भी ये हमारी सेल वॉल जो है हमारे प्लांट को बचाती है। इसके अलावा जैसे कि अभी हमने पहले देखा था कि प्रोटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, ऐसा ही लिविंग सेल में भी हमारे अगर हाइपरटोनिक कंडीशन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमारा सेल जो है, ये हमारा सेल था, सेल वॉल है ये इसी को कॉपी, ठीक है। इसमें ये सेल वॉल में ये आपकी लेयर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब ये आपका श्रिंक हो जाता है इन हाइपरटोनिक कंडीशन, तो ये श्रिंक होके इस सर्कुलर फॉर्म में ओवल शेप में आ जाता है, ओवल या सर्कुलर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। So what is plasmolysis? It is a process in a living cell in which a cell shrinks. The inner parts, cell wall नहीं change हो रही है, inner part shrink हो जाता है to form a round shape. That process is known as plasmolysis. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारा आता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है? जैसे कि आपको पीछे मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि बैलून के अंदर आप पानी भर दो, तो जो बैलून का आउटर कवर है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, जो उसके अंदर पानी है वो क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म। जो हमारे इसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस जो पाया जाता है सेल के अंदर, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज मेनली मेड अप ऑफ सॉल्ट एंड वाटर का ये साइटोप्लाज्म होता है। कि किससे मिलके बना है? सॉल्ट्स एंड वाटर होते हैं इसके अंदर। और इसी साइटोप्लाज्म की वजह से जितनी भी हमारी सेल ऑर्गेनेलीज है, जैसे अगेन बैलून में जाओ कि बैलून के अंदर हमने कैंडीज डाली थी तो वो इजीली फ्लोट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिक्विड था। अगर आप वो पानी को बाहर निकाल दोगे तो सारे कैंडीज एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। इन द सेम वे अगर हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो जिसके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि गोल्गी अपैरेटस, वैक्यूल, लाइसोसोम हैं, वो सब इजीली फ्लोट नहीं कर पाएंगी। तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल के लिए हमारे को साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइटोप्लाज्म जो है हमारे सेल को टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करता है, मतलब वही ब्लॉटिंग देता है। इसका मतलब क्या है? उसको ब्लॉटिंग है, उसमें वो फूला हुआ है, जिसकी वजह से हमारी सारी सेल ऑर्गेनेलीज इजीली मूव कर रही हैं। तो अगर सेल वॉल साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो हमारा सेल जो है वो नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल में। जैसे कि हमारे बॉडी में हमारे ब्रेन का रोल है, ऐसे ही प्लांट सेल या एनिमल सेल में न्यूक्लियस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना बेटा कि एनिमल सेल में, जब भी एनिमल सेल होता है, आपका जो न्यूक्लियस है वो हमेशा सेंटर में पाया जाता है। और प्लांट सेल में आपका जो न्यूक्लियस है, प्लांट सेल में वो साइड में आ जाता है। लेकिन एनिमल सेल में पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि वेयर डू वी फाइंड द न्यूक्लियस इन अनियन पील, तो वो हमेशा सेंटर में आएगा। या चीक सेल में कहाँ पे होता है तो वो भी हमेशा सेंटर में पाया जाता है। ठीक है। तो न्यूक्लियस में हमारा न्यूक्लियस क्या है? हमारे सेंटर में होता है, राउंड शेप होता है। ऑलमोस्ट न्यूक्लियस की शेप कुछ ऐसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है।
ये इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन होता है हमारा न्यूक्लियस, ये जॉइन होते हैं मतलब। और ये न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस हमें ब्लैक पार्ट दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन जो है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सिर्फ हमारे सेल में अंदर से बाहर इसमें सब्सटेंसेस आते हैं, अंदर नहीं जा रहे, सिर्फ बाहर आते हैं। इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे बनाती हूँ, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। जब ये क्रोमेटिन रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है, रिप्रोडक्शन के लिए जब तैयार होता है तो ये बन जाते हैं क्रोमोसोम्स में। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्रोमोसोम्स हमारे 8th में भी था। ये हमारे क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स के अगर हम किसी एक सेगमेंट को कंसीडर करें तो उसमें हमारा डीएनए पाया जाता है। और इसी क्रोमोसोम्स के अंदर ये हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स में हमारा क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इस डीएनए के अंदर ही हमारे जीन्स होते हैं जो एक पेरेंट से अपने बच्चों तक सारी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियोलस पाया गया जो कि कंट्रोल करता है डेंस लाइक स्ट्रक्चर, ये डेंस स्ट्रक्चर है। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब वो डिवीजन के लिए तैयार होता है तो वो क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाता है। क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है जो कि जीन्स है। यही सब न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कि हमारा सेल फर्दर रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनेगा, जैसे कि गर्ल बनेगी या बॉय बनेगा। ये सारा काम हमारा डिसाइड करना जो है वो न्यूक्लियस से ही शुरू होता है। अब हमारे एनिमल सेल है उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल थे उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। उनका आउटर कवरिंग नहीं होती है तो उस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सो होप ऑल दिस इज क्लियर टू यू। फॉर सेल ऑर्गेनेल्स watch my next video and don't forget to like, share and subscribe. Bye.